जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 करेंगे। यहाँ पे देखो अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है मार्च 21 का। हमने मटेरियल खरीदा है 20,000 यूनिट। ये 20,000 यूनिट मैंने 88,000 में खरीदा है, ठीक है। हमने एक्चुअल में मटेरियल यूज किया है 19,000 यूनिट। अब एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअल में क्योंकि मैंने 19,000 यूज किया है, तो पूरे सम में एक्चुअल क्वांटिटी 19 होगा, ना कि 20। एक्चुअल में मैंने वेजेस पे किया 24750, और एक्चुअल में 4950 आवर काम हुआ है। एक्चुअल में 1800 यूनिट बना है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल यूपीस 4 पर यूनिट, मतलब अगर आप एक पीस मटेरियल खरीदते हो तो 4 यूपीस लगना चाहिए। ये स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं होगा, इनपुट होगा ये, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट 10, मतलब अगर आप एक पीस बनाओगे तो आपको 10 क्वांटिटी इनपुट चाहिए होगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने 1800 यूनिट बनाया है, तो मेरे को कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए निकाल लेंगे। देखो एक यूनिट बनाने के लिए 10 पीस चाहिए, 10 पीस स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए। एक्चुअली मैंने 1800 यूनिट बनाया, तो मेरे को कितना मटेरियल चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉपी में पहले लिखूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। अब इधर देखो, एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को 10 पीस चाहिए। 1800 यूनिट बनाए तो मेरे को कितना चाहिए होगा। एक पीस बनाएंगे तो मेरे को 10 पीस मटेरियल चाहिए। एक्चुअल में हमने 1800 यूनिट बनाया, तो मेरे को कितना क्वांटिटी चाहिए। 18,000 क्वांटिटी मेरे को चाहिए, ठीक है। यहाँ पे केजी कुछ नहीं है तो मैं यूनिट से लिख रही हूँ। डायरेक्ट लेबर एट गिवन है। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 घंटा चाहिए। अच्छा, एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 घंटा। एक्चुअल में 1800 यूनिट बनाए तो कितना घंटा चाहिए वो निकल जाएगा। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन भी निकल जाएगा। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना आवर लगना चाहिए, 2.5 आवर। तो 1800 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर लगना चाहिए, 2.5 इंटू 1800, तो 4500 आवर लगना चाहिए। अच्छा, मैं क्या बोला है, जितना पॉसिबल हो सके मटेरियल और लेबर निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट ऑलवेज कम लगे, तो एक्चुअल कॉस्ट हम लोग लिखेंगे बाद में। आगे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड भी पता है एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने समझा दिया। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे ये देखो। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे, इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। आपको पता है कॉस्ट कैसे निकलता है, क्वांटिटी इंटू वेट। ये जानते हो ना, कॉस्ट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इंटू वेट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड वेट, हाँ जाना। ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकला हुआ है 18,000 यूनिट। अब एक एक पीस मटेरियल खरीदेंगे तो कितना रुपया लगना चाहिए। ये देखो, अगर एक पीस मटेरियल खरीदते हैं तो 4 रुपीज करके लगेगा। एक पीस मटेरियल खरीदेंगे तो 4 रुपीज करके लगेगा। तो कितना होगा, 72,000। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया 72,000। एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा। एक्चुअल कॉस्ट पता है कितना यूनिट का लोगे, क्योंकि एक्चुअल में 19,000 यूनिट हमने यूज किया है। तो इस सम में हम लोग 19,000 को ही यूज करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी 19,000 का, कॉस्ट भी कितने का, 19,000 का। 19,000 का कॉस्ट कितना होगा, 88,000। 20,000 के लिए तो 19,000 के लिए कितना। एक बार फिर ध्यान से समझो, मैंने भले ही 20,000 यूनिट खरीदा है, पर यूज 19,000 ही हुआ है। क्योंकि 19,000 ही यूज हुआ है, तो एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल कॉस्ट सब 19,000 का ही हम लोग लेंगे। तो हम लोग एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 88,000 लगा है 20,000 यूनिट के लिए।
एक्चुअल में 19,000 ही यूज हुआ है, तो 19,000 का ही कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। 83,600, तो यहाँ पे लिखेंगे 83,600। सॉल्व करो, कितना आएगा? 11,600 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? प्राइस पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल प्राइस कम लगे, तो एक्चुअल रेट को हम लोग बाद में लिखेंगे। आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, एक एक यूनिट को एक एक स्टैंडर्ड रेट किसका? स्टैंडर्ड रेट मटेरियल का, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लिखते हो। ठीक है, एक पीस मटेरियल खरीदेंगे तो कितना रुपया लगना चाहिए? ये देखो, अगर एक पीस मटेरियल खरीदेंगे तो 4 रुपीज करके लगना चाहिए, हाँ या ना? एक पीस अगर मटेरियल खरीदेंगे तो 4 रुपीज करके लगना चाहिए। एक्चुअल में कितना लगा? 88,000। 88,000 में 20,000 यूनिट आया है, तो डिवाइड करके एक्चुअल रेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल रेट निकाल लेते हैं। 88,000 डिवाइडेड बाई 20,000, रुपीज 4.40 पर यूनिट। एक्चुअल में एक एक यूनिट 4.40 करके आया हुआ, और एक्चुअल में हमने 19,000 यूज किए, तो 19,000 ही सब में लेंगे। तो आएगा 7600 एडवर्स। फिर हम लोग मटेरियल यूजेस वैरिएंस निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? यूज पे होगा। ठीक है, हम लोग क्या चाहेंगे कि वर्कर एक्चुअल में कम मटेरियल यूज करें, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बाद में, और आगे क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और इनटू क्या करेंगे? क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करते हैं तो क्वांटिटी आएगा, इनटू क्या करेंगे? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ही हम लोग निकाल के रखे हैं। ये देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल के रखे हैं 18,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 18,000। एक्चुअल में बताए 19,000 ही यूज हुआ है, तो एक्चुअल क्वांटिटी 19,000। और ये देखो, स्टैंडर्ड रेट कितना था? 4। स्टैंडर्ड रेट मतलब एक पीस अगर मटेरियल खरीदेंगे तो कितना रुपया लगना चाहिए, तो आएगा 4,000 एडवर्स। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि दीदी मिक्स और इल्ड भी निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे एक ही टाइप का मटेरियल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे मटेरियल ए बी सी ऐसे कुछ बोला नहीं है, तो एक ही टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिक्स और यील्ड नहीं निकल सकता। ठीक है, अच्छा मेरे को पता है कि प्राइस और यूजेस को प्लस करेंगे तो कॉस्ट आएगा। चेक कर लो, प्राइस कितना आया? 7,600 एडवर्स। एक बार कैलकुलेटर में लिखूं, 7,600 माइनस में यूजेस 4,000 एडवर्स, तो माइनस 4,000 लिखो। 11,600 नेगेटिव आ रहा है, देख लो कॉस्ट भी 11,600 नेगेटिव ही आया हुआ है। ठीक है, नहीं? अब हम लोग नेक्स्ट लेबर का निकालेंगे। नंबर डी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कम लगे, तो माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और आगे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, और स्टैंडर्ड भी एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे? एकदम सेम तरीके से जैसे हम लोग ने स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट निकाला। लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे? आवर इंटू रेट, हाँ या ना? तो स्टैंडर्ड लेबर आवर
फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये देखो स्टैंडर्ड लेबर आवर हम लोग का निकला हुआ है पहले से। स्टैंडर्ड लेबर आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 4500। तो यहाँ पे लिखो 4500। 4500 आवर। और स्टैंडर्ड रेट किसका, आवर का, एक एक घंटे का कितना लगना चाहिए। ये देखो एक एक घंटे का 4 रुपीज करके लगना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 4500 आवर है। तो ये हमको एक एक घंटे का चाहिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा होता तो मेरे को ये भी एक एक यूनिट का चाहिए होता। 18,000। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हो गया 18,000। एक्चुअल में मैंने कितना लेबर कॉस्ट पे किया है, ये देखो एक्चुअल में मैंने बेसिस 24,750 पे किया है, माइनस 24,750। 6750 एडवर्स। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, लेबर येड बैलेंस। देखो एक बार लेबर में आपको ये कॉल करवाती हूँ, जैसे लेबर कॉस्ट कम बेसी होता है तो उसका 3 रीजन होता है। एक तो ये कम बेसी हो गया होगा, या वर्कर ने एफिशिएंटली काम किया होगा या नहीं किया होगा, और एक इस साल आइडल टाइम हो गया होगा। ठीक है, इस पूरे समय आइडल टाइम तो नहीं है, तो हम लोग लेबर येट और लेबर एफिशिएंसी निकाल। लेबर येट बैलेंस हम लोग क्या चाहेंगे, यहाँ पे मेरा फोकस होगा येट पे। हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल रेट कम लगे, हाँ या ना, तो एक्चुअल रेट बाद में, और आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट, और इनटू क्या करेंगे, आवर, इनटू एक्चुअल लेबर आवर। अच्छा यहाँ पे येट किसका, एक एक घंटे का। ठीक है, इनटू आवर करना है ना, तो येट एक एक घंटे का। एक एक घंटे का कितना लगना चाहिए, ये देखो 1 घंटे का 4 रुपीज करके लगना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो एक्चुअल में एक एक घंटे का कितना लगा है, एक्चुअल में 24,750 लगा है 4950 आवर के लिए। तो डिवाइड करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक्चुअल रेट, 24,750 4950। 5 रुपीज, 5 रुपीज पर। एक्चुअल में एक एक घंटे का 5 रुपया करके लगा। एक्चुअल में कितना आवर काम हुआ है, 4950 आवर काम। 4950 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। अब हम लोग निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वैरियंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, एफिशिएंसी में होगा। वर्क का एफिशिएंट कब होगा, जब वो एक्चुअल में कम टाइम ले। एक्चुअल आवर नहीं, एक्चुअल इफेक्टिव आवर, जब भी आप एफिशिएंसी मेजर करोगे तो इफेक्टिव आवर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग निकाल के रखे थे 4500 है, और आइडल टाइम है ही नहीं, तो एक्चुअल आवर ही एक्चुअल इफेक्टिव आवर होगा 4950। और स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4 करके सॉल्व करो। 1800 एनवर्स। ठीक है। अच्छा ये आइडल तो निकलेगा नहीं, येट कितना आया है, येट है, येट है 4950 एडवर्स, लिखो 4950 माइनस में, एफिशिएंसी लिखो 1800 माइनस में है। इनको मिला के क्या होगा, कॉस्ट आएगा ना, क्योंकि आइडल टाइम तो है नहीं। इन दोनों को मिला के कॉस्ट आएगा। एक बार चेक करो तो कॉस्ट उतना ही आया है कि नहीं। ठीक है, 6750 एडवर्स आया। क्या इस सम में मिक्स और इल्ड हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं।
यहाँ पे तभी आप कर पाओगे जब एक से ज्यादा टाइप के वर्कर्स काम करेंगे, जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, मैन, बॉय, वुमेन, ऐसे करके। पर यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं, तो हम लोग मिक्स ऑयल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।